हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रिंकर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड आज हम अपनी ऑप्शंस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन क्या होता है एंड हमने ये भी कैलकुलेट करना सीखा कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू अपने ऑप्शंस का कैलकुलेट कैसे होता है। अब हम अपने बाइंग एंड सेलिंग की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो ऑन बाइंग वर्सेस सेलिंग का नहीं देखा होगा सो आई वुड अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस पर जंप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम थोड़ा और डीप जाएंगे और हम ये समझेंगे कि कॉल ऑप्शन बाइंग वर्सेस पुट ऑप्शन सेलिंग या फिर पुट ऑप्शन बाइंग वर्सेस कॉल ऑप्शन सेलिंग के बीच का डिफरेंस क्या है ना। ऊपर ऊपर से तो ये टॉपिक काफ़ी आसान और अनइम्पॉर्टेंट लगता है, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, अगर आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस नहीं पता, इन दोनों की कैवियाट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, तो आपके लिए एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यूजुअली एज एन ऑप्शन बायर और इवन एज एन ऑप्शन सेलर आप ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाते हो जिसमें पुट ऑप्शन बाइंग, पुट ऑप्शन सेलिंग, कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग साथ में आते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंसेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So we know that if someone is bullish on the underlying, he or she can buy a call option, and if someone is bearish on the underlying, he or she can buy हमारा put option. Now जैसा कि हमें पता है, if we short an underlying और if we short some instrument, हम basically उसके opposite bet ले रहे हैं. So can we say that if we sell a put option that is equal to हमारा call option? हमें ये तो पता है कि अगर हम put option को sell करते हैं तो हमारा जो direction है वो तो bullish है, and even in call option हमारा direction bullish है. But can we say that पुट ऑप्शन सेलिंग इज इक्वल टू हमारा कॉल ऑप्शन बाइंग, एंड कैन वी से दैट हमारा कॉल ऑप्शन सेलिंग इज इक्वल टू हमारा पुट ऑप्शन बाइंग? इवन दो हमारा डायरेक्शन सेम है, हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इक्वल टू है, बिकॉज दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंसेज है इन टर्म्स ऑफ व्यू पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, रिक्वायर्ड मार्जिन, एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट में ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन बायर्स की इन टर्म्स ऑफ कॉल ऑप्शन बायर्स एंड पुट ऑप्शन बायर्स, तो इन 4 आउट ऑफ 5 केसेस जो हमारे ऑप्शन बायर्स होते हैं वो पैसा लूज करते हैं, एंड इन 4 आउट ऑफ 5 केसेस जो हमारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो पैसा कमाते हैं। नाउ सेलर्स का विन रेट या फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी हाई क्यों होती है, ये अगर आपको जानना है तो आपको पीछे जाके वो बाइंग वर्सेस सेलिंग का वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई सिर्फ बातें, बट अगर आपको विजुअली देखना है कि ये चारों के बीच का जो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉसेज, ये सब कैसे देखते हैं, तो इसके लिए हमें इनका पे ऑफ चार्ट्स अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड बिफोर वी गो एंड लुक इनटू द पे ऑफ चार्ट्स ऑफ दिस पोजीशंस, जो हमारा कॉल ऑप्शन बाइंग, पुट ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग एंड पुट ऑप्शन सेलिंग है, ये देखने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलो अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं। स्टार्टिंग में हम अभी कॉल ऑप्शन बाइंग वर्सेस पुट ऑप्शन सेलिंग का देखेंगे, एंड नेक्स्ट विल लुक एट पुट ऑप्शन बाइंग वर्सेस कॉल ऑप्शन सेलिंग. Now break-even price or break-even point for an option is the stock price at which exercising an option becomes profitable trade instead of losing trade. Basically ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा बायर या सेलर होगा वो अपना पैसा लूज नहीं करेगा. Basically it is a point at which you will be at a point of no profit no loss. तो फॉर कॉल ऑप्शन हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है, दैट इज़, या फिर जो ब्रेक इवन प्राइस है, वो आता है हमारा स्ट्राइक प्राइस प्लस हमारा प्रीमियम, एंड जो हमारा पुट ऑप्शन है, हमारा सेलिंग ऑफ पुट ऑप्शन है, उसके लिए आता है हमारा स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम रिसीव्ड. क्योंकि हम पुट ऑप्शन बेच रहे हैं इसीलिए हमें प्रीमियम रिसीव होगा, एंड हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं इसीलिए हमको प्रीमियम देना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी ले, लेट्स से कि निफ्टी इज़ राइट नाउ एट 26,000, एंड अगर हम 26,500 ऑप्शन को बाय करते हैं विद अ प्रीमियम ऑफ ₹100, तो ऐसे टाइम पे हमारा कॉल ऑप्शन के लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 26,500 प्लस हमारा ₹100, जो हो जाएगा हमारा 26,600. तो इसका कहने का मतलब कि एक्सपायरी तक अगर हमारा जो अंडरलाइंग है वो 26,600 के ऊपर जाता है तभी हम प्रॉफिटेबल होंगे, अदरवाइज ये इसके नीचे अगर क्लोज होगा तो वो प्रॉफिट नहीं करेगा. एंड अगर हम देखें हमारा पुट ऑप्शन का, तो पुट ऑप्शन का हमारा ब्रेक इवन प्राइस आता है स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम रिसीव्ड. तो लेट्स से कि निफ्टी इज राइट नाउ एट 26,000, एंड आपने अभी 26,000 का पुट ऑप्शन बेचा हुआ है, यू हैव शॉर्टेड अ पुट ऑप्शन एंड यू हैव रिसीव्ड अ प्रीमियम ऑफ लेट्स से ₹150. तो ऐसे टाइम पे जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 26,000 माइनस हमारा ₹150. तो इसके बाद हम देखेंगे हमारे पे ऑफ चार्ट्स. सो टू सी पे ऑफ चार्ट्स वी आर यूजिंग ऑप्स्ट्रा. तो हम जाएंगे ऑप्स्ट्रा के बिल्डर पे, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हमारा बाइंग अ कॉल ऑप्शन. सो यहाँ पे हम जाके ऑप्शंस में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम निफ्टी का October 3 का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे. सो राइट नाउ निफ्टी इज़ एट 26,180. सो लेट्स से कि हम बाय करते हैं 26,200 का कॉल ऑप्शन, एंड यहाँ पे हम पोजीशन ऐड करेंगे. सो एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे जो हमारा प्राइस है दैट इज़ 138.9,
एंड यहाँ पे हमें अपना पे ऑफ चार्ट दिख रहा है. सो एज वी कैन सी हियर, सिंस वी हैव बॉट एन ऑप्शन, हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है, एंड ये जो लिमिटेड लॉस है दैट इज इक्वल टू हमारा ऑप्शन पेड, जो होगा हमारा 138.9 इंटू हमारा 25, जो कि हमारा मार्जिन रिक्वायर्ड है. सो यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रिक्वायर्ड होगा दैट वुड बी 3472, एंड वही होगा हमारा मैक्सिमम लॉस, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लूज़ नहीं कर सकते. एंड जो थियोरेटिकली हमारा जो प्रॉफिट होगा वो थियोरेटिकली हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है. नाउ ऐसे टाइम में जो हमारा ब्रेक इवन प्राइस आएगा, वो ब्रेक इवन प्राइस आएगा हमारा स्ट्राइक प्राइस प्लस हमारा प्रीमियम, तो वो आएगा 26,200 प्लस हमारा 138.9. सो एज वी कैन सी यहाँ पे हमारा 26,339.0 ये है हमारा ब्रेक इवन प्राइस. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ब्रेक इवन प्राइस. तो अगर एक्सपायरी तक जो हमारा अंडरलाइंग है, जो हमारा निफ्टी है, वो अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज वी वुड बी एट अ लॉस. तो ये हो गया हमारे कॉल ऑप्शन बाय पोजीशन का पे ऑफ चार्ट, ऐसे आप उसको समझ सकते हो. अगर हम अभी इसको कंपेयर करेंगे पुट ऑप्शन के सेलिंग पे ऑफ चार्ट को, तो अभी हम वो देखेंगे. सो लेट्स से वी डू दिस एज पीई एंड हम इसको मॉडिफाई करते हैं. तो हियर यू वुड गेट समथिंग इंटरेस्टिंग. आप देख सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे कैप्ड है, एंड आपका जो लॉस है, आपका लॉस इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है एंड आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है. नाउ एज यू रिमेंबर, जो पिछले वीडियोज़ में हमने कवर किया था, जो एक ऑप्शन सेलर होता है वो प्रीमियम रिसीव करता है, एंड इसीलिए जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दैट वुड बी इक्वल टू हमारा प्रीमियम रिसीव्ड, तो इनटू जो भी उसका लॉट साइज होगा. एंड इसमें अगर हम अपना ब्रेक इवन कैलकुलेट करें तो हमारा ब्रेक इवन होगा 26,200 माइनस हमारा 160, विच कम्स आउट टू आर 26,040. ये आ गया हमारा ब्रेक इवन. एंड यहाँ पे आपको एक एस्टिमेटेड मार्जिन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा. एज आई सेड कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, सिंस उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उनका थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है, तो इसीलिए उनका रिक्वायर्ड मार्जिन भी ज़्यादा होता है. नाउ आपको ये देख के डर नहीं जाना है कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो अनलिमिटेड है, दैट इज़ थियोरेटिकली अनलिमिटेड. एंड ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई एक ऑप्शन सेलिंग नेकेड करेगा. यूजुअली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो हेजेस बाय करते हैं. हेजेस बाय करने का एक फ़ायदा हो जाता है कि आपके जो लॉसेज है वो लॉसेस कैप्ड हो जाते हैं, एंड उसके साथ साथ आपका जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो कम हो जाता है. तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ बाइंग अ कॉल ऑप्शन वर्सेस सेलिंग आर पुट ऑप्शन. आई होप ये देख के अभी आपको बहुत क्लियरली समझ गया होगा कि आप पे ऑफ चार्ट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हो एंड इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. अब इसके बाद वी विल मूव ऑन टू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन वर्सेस सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, एंड इन दोनों को भी समझना उतना ही ईजी है. तो अगर हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करें फॉर पुट ऑप्शन बाइंग के लिए, तो उसके लिए आएगा हमारा ब्रेक इवन प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस हमारा प्रीमियम प्राइस. एंड फॉर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन हमारा जो ब्रेक इवन प्राइस आएगा वो आएगा स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम रिसीव्ड. एंड इसमें इफ द स्ट्राइक प्राइस मस्ट फॉल बिलो द ब्रेक इवन प्राइस एट एक्सपिरेशन फॉर द बायर टू मेक अ प्रॉफिट, एंड हमारा सेलिंग के केस में द स्टॉक प्राइस मस्ट राइज अबव द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द सेलर टू स्टार्ट लूजिंग द मनी. इन सिमिलर केसेस जो हमारा पुट ऑप्शन बाइंग है उसमें भी हमारे जो लॉसेज होंगे वो लिमिटेड होंगे, एंड इन कॉल ऑप्शन सेलिंग हमारे जो लॉसेज होंगे वो अनलिमिटेड होंगे. सो यहाँ पे वी कैन सी हमारा पुट ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट जो हमारे बाय पोजीशन का है. हियर आर लॉसेज आर कैप्ड, हमने जो प्रीमियम पे किया हमारा मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा, एंड हमारा जो थियोरेटिकल प्रॉफिट है दैट इज अनलिमिटेड. हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे होगा दैट वुड बी आवर स्ट्राइक प्राइस माइनस हमारा प्रीमियम, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा स्ट्राइक प्राइस माइनस हमारा प्रीमियम. इफ़ वी लुक एट सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए हमारा जो ब्रेक इवन प्राइस होगा वो होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस हमारा प्रीमियम रिसीव्ड. तो सिंस वी आर राइटिंग एन ऑप्शन, वी आर सेलिंग एन ऑप्शन, हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे दैट वुड बी इक्वल टू हमारा प्रीमियम रिसीव्ड इनटू हमारा क्वांटिटी जो होगा लॉट साइज, वो होगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट. एंड थियोरेटिकली हमारे जो लॉसेज होंगे वो अनलिमिटेड होंगे. अगेन जस्ट लाइक हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा, यूजुअली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो साथ में हेज लेते हैं टू रिड्यूस देयर एस्टिमेटेड मार्जिन्स एंड टू रिड्यूस देयर एंड टू कैप देयर लॉसेज. So to conclude, even though the expected direction is same in हमारा buying a put option and selling a call option, and even buying a call option and selling a put option, there are a lot of factors that makes these positions different. And I hope you were able to understand the differences and clearly आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग आज सीखने को मिला होगा. If you like the video, share it with your friends and subscribe to Trinkers YouTube channel for more such informative content. Thank you.